हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल कमज़ोर हो रहे हैं, ईरान और उसका नज़रिया रखने वालों के ख़िलाफ़ भी साजिशें उतनी ही तेज़ हो रही हैं। हाल ही में अमेरिका के ज़रिए हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए मीडिया पर 48 करोड़ डॉलर खर्च करने की खबर सामने आई थी। अब सऊदी अरब ने भी खुलकर हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ और ज़्यादा माहौल ख़राब करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज पर दाइश और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स को मदद करने और सीरिया और इराक में हजारों सऊदी शहरियों को टेररिज्म के लिए भेजने का इल्जाम लगाया था। अब इसके जवाब में सऊदी अरब ने एक बड़ा बयान दिया है। लेबनान के लिए सऊदी अरब के एम्बेसडर वलीद बुखारी ने लेबनान की सियासी पार्टियों से हिजबुल्लाह की टेररिस्ट मोनोपोली खत्म करने की अपील की है। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एक से ज्यादा जंग लड़ चुका है और उसके हमास और ईरान से नजदीकी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए दूसरे अरब मुल्कों को तैयार कर रहा है और खुद भी ऐसा करने के कई बार इशारे दे चुका है। सितंबर में खबर थी कि सऊदी अरब इजराइल से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए खुफिया बातचीत कर रहा है। आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे दूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड ने कल 6 जनवरी को 2500 वीडियो अपलोड करने का आंकड़ा पार कर लिया है। विद IQ ने इस सिलसिले में हमें मुबारकबाद पेश की है। ये आंकड़ा हम आपकी पसंद के बिना पार नहीं कर सकते थे। इस मौके पर आप सभी को मुबारकबाद। मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का ये सफ़र 2 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ था। इसमें रेगुलर एपिसोड्स के अलावा कुछ और प्रोग्राम भी शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ घंटी दबाएँ ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुँच सके। आज की बड़ी खबर सऊदी अरब के सरकारी अल अरेबिया अखबार ने दी है। इसके मुताबिक लेबनान के लिए सऊदी अरब के एम्बेसडर वलीद बुखारी ने कल हिजबुल्लाह की जमकर नुक्ताचीनी की और लेबनान की सियासी पार्टियों से अपने मुल्क के फायदे को तरजीह देने और ईरान की सपोर्ट वाले ग्रुप हिजबुल्लाह की टेररिस्ट हेजेमनी यानी आतंकवादी आधिपत्य को ख़त्म करने की अपील की है। अल अरेबिया के वाशिंगटन में रिपोर्टर जोसेफ हाबूश की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में सऊदी अरब के एम्बेसडर वलीद बुखारी ने कहा है कि रियाद को उम्मीद है कि सियासी पार्टियां लेबनान के सबसे अहम फ़ायदे को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी देंगी और हुकूमत के हर पहलू पर हिजबुल्लाह के आतंकवादी आधिपत्य यानी टेररिस्ट कंट्रोल को खत्म करेंगी। बुखारी का यह बयान हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के जरिए सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज पर टेररिज्म फैलाने के इल्जाम लगाने के कुछ ही दिन बाद सामने आया है। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की दूसरी बरसी के मौके पर 3 जनवरी को बोलते हुए हसन नसरुल्लाह ने यह भी दावा किया था कि सऊदी अरब ने सीरिया, इराक और यमन में सुसाइड हमलावर भेजे हैं। सऊदी एम्बेसडर वलीद बुखारी ने एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस यानी AFP को दिए गए एक बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह की टेररिस्ट सरगर्मियों और इलाके में उसकी फौजी हरकतों से अरब की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। AFP को दिए गए बयान के बाद अल अरेबिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान वलीद बुखारी ने कहा कि बैरूत और रियाद के बीच ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और उन पर किसी गैर जिम्मेदार बयान से कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम लेबनान सरकार से सऊदी अरब और खाड़ी के मुल्कों को असरअंदाज करने वाली सरगर्मियों को रोकने के लिए कह रहे हैं। ये कहते हुए कि सऊदी अरब लेबनान के लोगों की मदद करने का ख्वाहिशमंद है। बुखारी ने कहा कि सऊदी अरब और इंटरनेशनल कम्युनिटी लेबनान की स्थिरता और संप्रभुता यानी स्टेबिलिटी और सॉवरेंटी के बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रही है। अल अरेबिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरियाई जंग के फैलने और यमन में हूथियों के लिए हिजबुल्लाह की सपोर्ट के बाद से खाड़ी के मुल्कों के साथ लेबनान के ताल्लुकात में
खटास आ गई है। आपको याद दिला दूं कि कुछ महीने पहले अक्टूबर 2021 में सऊदी अरब ने बेरूत से अपने एम्बेसडर को उस वक्त वापस बुला लिया था जब लेबनान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉर्ज करज़ाई ने यमन जंग में सऊदी अरब के रोल की नुक्ताचीनी की थी और कहा था कि यमन के हूथी बाहर से किए जा रहे हमलों के खिलाफ अपने मुल्क का बचाव कर रहे हैं। उस वक्त सऊदी अरब के साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और कुवैत ने भी लेबनान से अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए थे। 3 जनवरी को ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के जनरल अबू मेहदी अल मुहंदिस के कत्ल की दूसरी बरसी के मौके पर हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब मीकाती ने कहा था कि हिजबुल्लाह का नज़रिया लेबनान की आबादी के बड़े हिस्से की नुमाइंदगी नहीं करता। साथ ही उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह लेबनान के मुख्तलिफ नजरियात को कबूल नहीं करता। उन्होंने अपने ट्वीट मैसेज में लिखा था कि अल्लाह की खातिर लेबनान और लेबनान के लोगों पर रहम करो और सियासी और फिरका वाराना नफरत फैलाने को रोको। उन्होंने यह भी कहा था कि नसरुल्लाह का रुख लेबनानी सरकार का रुख नहीं है। 3 जनवरी को हसन नसरुल्लाह ने सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज पर दाइश टेररिस्ट नजरिए को एक्सपोर्ट करने और इराक में आत्मघाती यानी सुसाइड हमलों के लिए गोला बारूद से भरी कारों को भेजने का इल्जाम लगाया था। टेलीविजन पर लाइव तकरीर के दौरान हसन नसरुल्लाह ने सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज को मुखातिब करते हुए कहा था कि जनाबे वाला टेररिस्ट वो है जिसने दुनिया को दाइश का नजरिया एक्सपोर्ट किया है। टेररिस्ट वो है जिसने इराक और सीरिया में सुसाइड हमलों की कैंपेन चलाने के लिए हजारों सऊदी शहरियों को भेजा और ये आप हैं। हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका के साथ नजदीकी ताल्लुकात के लिए और यमन में फौजी कार्रवाइयां करने के लिए भी सऊदी अरब की मजम्मत की थी। 3 जनवरी को ही लेबनान के एक मेंबर पार्लियामेंट इब्राहिम अल मूसवी ने बताया था कि हिजबुल्लाह की इमेज बिगाड़ने के लिए अमेरिका ने 48 करोड़ डॉलर का बजट तय किया है। अमेरिका ये रकम सिर्फ मीडिया पर खर्च करेगा। उनके मुताबिक मई में लेबनान के पार्लियामेंट इलेक्शन तक हिजबुल्लाह की इमेज को ख़राब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि अमेरिकी मोनोपोली को इलाके में हिजबुल्लाह ने बुरी तरह से नाकाम किया है। इब्राहिम अल मूसवी ने कहा था कि अमरीकियों ने हमें माली बहरान में फंसा दिया है जिसकी वजह से लेबनान में महंगाई बढ़ रही है। लेबनान की इकोनॉमी को बिगाड़कर अमरीकी सरकार लेबनानी अवाम में नाउम्मीदी पैदा करना चाहती है ताकि वे अपने लीडर्स से दूर हो जाएं। उन्होंने कहा कि इस वक्त से लेकर इलेक्शन होने तक हिजबुल्लाह पर झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा और गुमराह करने वाली बातें कही जाएंगी। लेबनान में 15 मई 2022 को पार्लियामेंट इलेक्शन होने हैं। मौजूदा हालात में हिजबुल्लाह लेबनान की सियासत में ऐसा मकाम हासिल कर चुका है जिसके बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता। इससे पहले 29 दिसंबर को सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शूरा काउंसिल की सालाना मीटिंग में तकरीर करते हुए ईरान से इलाके में मिलिशिया ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करने की अपील की थी और साथ ही कहा था कि उसे 2015 के न्यूक्लियर समझौते को फिर से शुरू करने के लिए इंटरनेशनल कोशिशों में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ईरान सऊदी अरब का पड़ोसी है और हमें उम्मीद है कि ये इस इलाके में अपनी नेगेटिव पॉलिसीज और बर्ताव में तब्दीली लाएगा और बातचीत और कोऑपरेशन की तरफ बढ़ेगा। आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है और सऊदी बादशाह का इशारा हिजबुल्लाह समेत दूसरे ग्रुप्स को भी मदद करने से रोकना था। 11 नवंबर को हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के लीडर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा था कि सऊदी अरब को लेबनान के अंदरूनी मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। शेख कासिम ने कहा था कि लेबनान सिर्फ ये चाहता है कि सऊदी अरब उसके अंदरूनी मामलों में दखल न दे। लेबनान एक आज़ाद मुल्क है और उसको अपने अंदरूनी मामलों में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं है। उनसे एक हफ्ते पहले ही 3 नवंबर को लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बू हबीब ने कहा था कि सऊदी अरब हमारे मुल्क पर ऐसी शर्तें थोपना चाहता है जिनका पूरा किया जाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने लेबनान के अलमयादीन टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कहा था कि सऊदी अरब चाहता है कि लेबनान की सरकार के जरिए से हिजबुल्लाह के रोल को महदूद किया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है क्योंकि हिजबुल्लाह हमारा अंदरूनी मामला है। आपको याद दिला दूं कि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर के बयान
बयान से पहले सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा था कि लेबनान के साथ हमारा कोई डिप्लोमेटिक इख्तलाफ नहीं है। लेबनान की सियासत में हिजबुल्लाह का असर बहुत ज़्यादा है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने लेबनान के साथ ताज़े क्राइसिस की वजह के बारे में बात करते हुए कहा था कि इसकी असल वजह लेबनान का सियासी सेटअप है, जिसमें ईरान की सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह को मजबूत मकाम हासिल है, जिसकी वजह से मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि मुझे लगता है कि यह मामला मौजूदा हालत से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह अहम है कि लेबनान की सरकार या लेबनानी सिस्टम एक ऐसा रास्ता तैयार करे जो लेबनान को मौजूदा सियासी सिस्टम से आजाद करे और हिजबुल्लाह के कंट्रोल को खत्म करे। मैं समझता हूं कि अब तक आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इराक, सीरिया और यमन की तरह लेबनान में भी ईरान का असर बढ़ने से अमेरिका, इजराइल और उनके नौकर सऊदी अरब में लगातार बेचैनी बढ़ रही है। अब तक ईरान ने इराक और सीरिया में ऐसे ताल्लुकात कायम किए हैं कि शायद ही उनमें कमजोरी आ सके। सऊदी अरब और तुर्की इजराइल और अमेरिका के जरिए इन दोनों मुल्कों में दाइश जैसे खूंखार टेररिस्ट की मदद करने में शामिल थे, जिन्होंने 2012 के बाद 2-3 साल के अंदर दोनों मुल्कों के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। ईरान ने इन दोनों मुल्कों में टेररिस्ट को नाकाम करने में अहम रोल अदा किया है। यही वजह है कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की दूसरी बरसी के मौके पर इन सभी मुल्कों में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम किए गए हैं। इन दोनों मुल्कों को बचाने में ईरान ने अहम रोल अदा किया है, जबकि सऊदी अरब इनकी तबाही के लिए दुश्मनों से मिला हुआ था, बल्कि टेररिस्ट को माली मदद भी दे रहा था। सन 2000 में साउथ लेबनान से इजराइल को बाहर निकालने में हिजबुल्लाह का अहम रोल है। हिजबुल्लाह ने लेबनान में पब्लिक वेलफेयर के काम इतने बड़े पैमाने पर किए हैं और मुल्क की हिफाजत के लिए इतना अहम काम किया है कि वहाँ की आवाम को सब कुछ अच्छी तरह याद है। हाल ही में लेबनान में नकदी रकम की कमी के वक्त ईरान से हिजबुल्लाह ने तेल हासिल किया था। ऐसी हालत में लेबनान की सरकार भी हिजबुल्लाह की अहमियत खत्म नहीं कर सकती। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका की पॉलिसी की मदद करने में लेबनान में किस हद तक दखल देता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।